तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, आपकी स्क्रीन पे। क्या हुआ? ऑप्शन नंबर ए, 8/11, 4/5, 1/2 और 1/11। सबसे बड़ा अनुपात आपको बताना है। निकालने की जरूरत नहीं है, इसमें इतना सोल्व करने की जरूरत नहीं है। ऊपर वाला नंबर जितना बड़ा होगा उतना ही बड़ा अनुपात होगा, और नीचे वाला नंबर जितना छोटा होगा उतना छोटा होगा। ठीक है, तो ऊपर वाले नंबर से चल रहे हैं, हमको बड़ा देखना है। अगर छोटे में देखना होता तो नीचे वाला जितना बड़ा होता उतना छोटा होता, और बड़ा चाहिए तो ऊपर वाला जितना बड़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 50% है, ये बहुत कम है। इन दोनों के बीच में लड़ाई है। ठीक है, इन दोनों के बीच में तो कोई लड़ाई नहीं है, लड़ाई इन दोनों के बीच में। अब ये क्या है, 8/10 है। यहाँ नीचे का बढ़ गया ना तो ये छोटा हो गया, बस। नीचे का बढ़ गया मतलब ये छोटा हो गया। ठीक है, ये 80% दोनों लग रहे हैं, लेकिन नीचे का बड़ा हो गया तो छोटा हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, एक समलंब चतुर्भुज है, उसमें पी क्यू एस आर के समांतर है। ये दिया गया है कि पी क्यू जो है एस आर से बड़ा है तथा विकर्ण पी आर और क्यू एस ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि पी ओ जो है 3x-15 है, x+9 ओ आर बराबर, देखता क्या हुआ, हाँ वो देखता हूँ मैं, उसमें क्या मिस्टेक है वो देखता हूँ। -5 है, और ओ एस बराबर 5। x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर चाहिए। x के दो मान, x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर।
देखो क्या आ रहा। कितना आएगा? रिलेशन पता है किससे गुणा होता है? इसका वैल्यू इसके बराबर है, इसका वैल्यू इसके बराबर। अनुपात बराबर होता है, ऐसे कर लेते हैं। देखो क्या होगा। पी क्यू बड़ा है, एस आर छोटा है, ठीक है। ओ पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं, ओ पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं, ठीक है। यदि पी ओ बराबर 3x-15, तो अनुपात क्या होता है? पी ओ अपॉन ओ क्यू। पी ओ अपॉन ओ क्यू इज इक्वल्स टू ओ आर अपॉन ओ एस, ये होता है, ठीक है। पी ओ की वैल्यू क्या है? 3x-15, और ओ क्यू की वैल्यू x+9, ठीक है। और ओ आर की वैल्यू x-5, और ओ एस की वैल्यू 5, ठीक है। अब आपको ऐसे दो मान निकालने हैं जो इनको सेटिस्फाई कर जाएं, ठीक है। 3 आप यहां से कॉमन ले लोगे, तो ये तो x-5 ही है, ठीक है। 3 यहां से कॉमन ले लिया, x-5 कट जाएगा, ठीक है। 3 इंटू x-5, इधर भी x-5, ये तो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या 3/x+9 इज इक्वल्स टू 1/5 है, ठीक है। अब यहाँ से दो मान कौन से होंगे ऐसे? x+9 इज इक्वल्स टू 15, x बराबर 1 तो 6 आ गया, ठीक है। और दूसरा और कोई देखो जो यहाँ से सेटिस्फाई हो सकता है। ये कट गया, या आपने काट दिया, क्वाड्रेटिक में काटते नहीं पर एक रूट निकालने के लिए ठीक है। x+9 इज इक्वल्स टू 15, x बराबर 6 आ गया। और दूसरा रूट यहाँ पे कुछ और सेटिस्फाई करे, क्योंकि दो मानों का स्क्वायर का डिफरेंस पूछा है आपसे। हम्म 5 अगर ऑप्शन से देते हैं, क्योंकि जो भी वैल्यू रहेगा स्क्वायर के तो 5 घटाते हैं तो हो सकता है 5 घटाते हैं कहाँ से? पहला तो हमारा x1 का मान का 6 आ गया, ठीक है। इसमें से अगर 5 रखते हैं, x2 को 5 रखते हैं तो 11 आ जाएगा। x2 को 5 रखेंगे, उसको स्क्वायर करेंगे तो 25 घटाएंगे तो 26 में से 11 आ गया, हाँ वैसे आ गया। हाँ। x2 ऑप्शन से चल रहे हैं तो नहीं तो x2 5 कैसे आपको लगा? ऑप्शन से देख के चेक करेंगे हाँ ठीक है, हाँ। कौन सा ऐसा होगा। अब 5 आपका आ रहा है, फिर आपको चेक करो तो नहीं आएगा। ठीक है। 5 आपका आ रहा है तो 5 को यहाँ भी चेक कर लो आप।
पॉसिबिलिटी कोई भी दिखती है ऑप्शन से भी चेक करो उसको, सारी कंडीशन में फुलफिल होना चाहिए। तो 5 यहाँ रखो, 9 माइनस 5 4, सॉरी 5 यहाँ तो 0 बन जाएगा। एक रूट 5 तो है ही, जिसको आपने काटा है वो x माइनस 5 काटा है, तो एक रूट 5 तो है ही। तो एक रूट आ गया 6, एक रूट आ गया 5, आंसर क्या हो गया 11। जिसको काटा है तो एक रूट तो 5 है ही, और एक आपका आ गया 6, तो आपका आंसर आ गया 11। लेकिन ऐसे क्वेश्चन में अगर टाइम बचाना है आपको तो अनुपात से चलना है। मल्टीप्लाई में उतनी जल्दी नहीं सोच पाओगे जितनी जल्दी अनुपात में सोच पाओगे। तो अनुपात कैसे होता है कि इस वाले का इस वाले से जो अनुपात है वही इसका इससे होगा। ये थोड़ा ध्यान रखना है कि जो लाइन चल रही है उसी लाइन के अगेंस्ट लेना है। पीओ का ओक्यू से लिया तो फिर ये लाइन जो आगे बढ़ेगी ओ आर का लेना है ओ एस, बस ये ध्यान रखना है। बाकी यहाँ पे कैलकुलेशन टफ नहीं है। एक रूट 5 निकल रहा है, एक रूट 6 निकल रहा है, रूट इजीली निकल जाएंगे। दोनों का डिफरेंस आपसे पूछा है। दिमाग पे जोर मैं आपके डलवा रहा हूँ ताकि आपको डालना आए वहाँ पे, ठीक है। तो दोनों रूट जो है निकल जाएंगे और उनका डिफरेंस आपसे पूछा है, ठीक है। हो गया ये, कोई दिक्कत इसमें नोट करना हो गया। नेक्स्ट देखो, दिमाग पे जोर डालो हर क्वेश्चन पे, और ऐसे ही क्वेश्चन है जो आपको आगे बढ़ाएंगे बाकी बच्चों से। बाकी लोग छोड़ देंगे उसको, इबारत पढ़ के ही छोड़ देंगे। यहाँ पे 2 कंपनियां 2010 से 2014 की अवधि के दौरान निर्मित कंप्यूटर की संख्या हजारों में है। न्यूनतम औसत किस कंपनी का था? न्यूनतम औसत ये आ जाएगा। न्यूनतम औसत चाहिए 240, 300, 1250, 470 और 320, ठीक है। 120, 530, 650, मतलब एक ही डिजिट सब में बड़ी बड़ी है, इसमें 2-3 बड़ी हैं, इसमें एक ही बड़ी है, बाकी सब छोटी है, ठीक है। तो कह सकते हैं कि ये आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? सिंप्लीफिकेशन है क्वेश्चन। आजकल टाइम वेस्ट करने के लिए दे रही है एसएससी, और आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, आंखों आंखों में जल्दी जल्दी इसको सॉल्व कर लेना है। सबसे पहले ब्रैकेट होगा, उसके बाद डिवाइड, फिर इनटू, फिर प्लस, फिर माइनस। इसमें भी पहले अंदर डिवाइड होगा, तो यहाँ तो 7 आ जाएगा, वही तो 7/7, 1 इंटू 7 7, हाँ 1 आ जाएगा। इधर 6 18 तिया 54 आ जाएगा। ये डिवाइड है ना,
देखता हूँ अभी। हाँ 8 है 8। नीचे 8 होगा। 73/8। आ गया ना? सॉल्व ही करना उसके बाद तो ठीक है। देखो नेक्स्ट, पी की आय क्यू से 40% कम है। पी और क्यू की संयुक्त आय पी की आय से कितने प्रतिशत है? ठीक है, ज्यादा कुछ करने का नहीं इस क्वेश्चन में। ठीक है नेक्स्ट, सेटिस्फाई करवाना है। आपको ये समझना है कि एक से भी नहीं आ रहा तो उस ऑप्शन से ऊपर चलना है कि नीचे चलना है, ये समझ में आना चाहिए। थोड़ी ऑब्जर्वेशन बननी चाहिए, नंबरों से खेलोगे तो ऑब्जर्वेशन बनेगी। ठीक है, सेटिस्फाई हो गया फिर दोबारा नहीं देखना है, एक से भी सेटिस्फाई हो गया दोबारा नहीं देखना है। ठीक है नेक्स्ट क्या है, ये हो गया ना। 6, 18 और x एक त्रिभुज की भुजाएं हैं। x एक पूर्णांक है तो x के संभावित मानों की संख्या। ए बी सी 3 भुजाएं हैं तो त्रिभुज में क्या नियम है, कोई भी दो भुजाओं के योग इससे बड़ा ही होगा और जो अंतर है वो इससे छोटा ही होगा। ठीक है, तो इसकी रेंज कहाँ से हो सकती है, 24 से छोटा होना पड़ेगा और 12 से बड़ा, तो 13 से लेके 23 इसकी रेंज हो सकती है। क्या आंसर हो जाएगा, 11। ठीक है नेक्स्ट क्या है, दिए गए बार ग्राफ के आधार पर निम्न प्रश्न का उत्तर दें। 1991 में कुल आमदनी का कितना पत्रों से आया, दशमलव के बाद एक स्थान तक। नहीं दिख रहा, 91 ये है। ये 91 है।
48 और 48 से भी ऊपर जा रहा है, कोई ऑप्शन ही नहीं है, एक ही ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? 800 मीटर की दौड़ में, दौड़ के भी आजकल दिए जाते हैं। दो प्रतियोगी अंकुर और नेहा की चाल का अनुपात 5:6 है। अंकुर को 200 मीटर की बढ़त दी जाती है। सब कंसेप्ट है, आपको पता होने चाहिए, बढ़त का क्या है, रेस का क्या है। डी आया आपका? देखो, दौड़ कितने की है? 800 मीटर की। अंकुर को बढ़त दी जाती है, यानी 200 पे खड़ा है वो। ठीक है, स्पीड क्या है? 5:6। अब उसको दूरी कितनी तय करनी है? 600, 5 की स्पीड पे, यानी कितना टाइम लेगा वो? 120 लेगा। अनुपात ही रख देते हैं, डायरेक्ट अनुपात से टेंशन नहीं लेनी कुछ भी। 120 सेकंड मान लिया कि 120 सेकंड लगेंगे, कुछ भी मीटर सेकंड अपने मन से कुछ भी मान लो, 120 सेकंड लगेंगे। अब इस 120 सेकंड में 6 की स्पीड से कितना जाएगा आदमी? उसको तो यहाँ से चलना है, नेहा को तो 0 से चलना है। 120 × 6 कितना चलेगी? 720। तो कितने से हारी? 80। नेहा चलेगी 720, अंकुर चलेगा 800, क्योंकि अंकुर को 200 तो पहले ही खड़ा कर दिया, क्योंकि उसकी स्पीड कम है। लेकिन वो जीत जाएगा क्योंकि उसको 600 ही तय करनी है, और उतने समय में वो ओनली तय कर पाएगी 80, मतलब 720। हाँ, 120 सेकंड हो गए। अब 120 सेकंड से आगे नेहा के लिए चलो, इसकी स्पीड 6 है, कितना चलेगी? 720। अंकुर कहाँ खड़ा है इस टाइम पे? 800 पे। तो कितने मीटर से हार गई? 80 मीटर से, और वो जीत गया 80 मीटर से। ठीक है, कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में? हो गया? नेक्स्ट देखो, लंबरती शंकु की ऊंचाई है, तो कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है। 24 सेंटीमीटर उसकी ऊंचाई है और आधार की त्रिज्या 10.5 है। उसका आयतन 1/3 22/7, आर कितनी है? 10.5 और एच है 24। ये 8 बार, ये 1.5 है 2772। ठीक है, 2772 कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है। हाँ, यूनिट से कर लो। हाँ, बिल्कुल लिख सकते हो। किस बटा 2 लिख के कर सकते हो। यूनिट से तो करना ही करना टाइम बचाने के लिए, तो ये टाइम बचाने के लिए ये सब चीज़ें अपने आप इन्वॉल्व करनी है आप। ठीक है, बाकी कुछ है नहीं इस क्वेश्चन कैलकुलेशन बेस। यदि और भी एक कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं, बी और सी उसे 15 दिन में, सी और ए 10 दिनों में, तो ए को अकेले
नहीं, ये नहीं। हाँ, ये 17 से 1/7 कैसे किया? पहले ABC निकाला, ठीक है। A+B+C में से निकाला ना, और कुछ कर सकते हैं? A+B है और A+C है। पूरा पूरा ना निकालना पड़े तो A+B है, A+C किसका निकालना है? A का ना, तो ट्वाइस A+B+C आ जाएगा यहाँ पे। इसमें से आप क्या करो, B+C को माइनस कर दो, तो आपको पूरे पे नहीं जाना पड़ेगा और उसका आधा कर लेना, ठीक है। A+B और A+C कितना है? 12 और 10, तो ये कितना हो गया? 120/22, ठीक है। AB अपॉन क्या किया? वो तो है, यूनिट तो है, यूनिट की कोई दिक्कत। ये 3.5 कहाँ से लगा? यानी कि टोटल हो गया इसका कितना? 7.5। बी और सी का वैल्यू हो गया कितना? एफिशिएंसी 4। अच्छा, ओके ओके। घटाएंगे तो 3.5 हो गया। 7/2 यानी हो गया 120/7 हो गया कितना? 7/7 यानी हो गया कितना? 50 10 नहीं वो ठीक है, कैलकुलेशन हो रही है ना, क्वेश्चन में दिक्कत, आंसर सॉल्यूशन में दिक्कत नहीं है। मैं कैलकुलेशन बचा रहा हूँ कि जब आपको 3 चीज़ें दी हैं तो आप तीनों को निकालने की जरूरत नहीं है। ए पूछा है ना आपसे, आप ए पे फोकस कर लो। 12 और 10 को ले लो, 120/22, ठीक है। 60/11, 60/11 आ गया इनका। इसमें से माइनस कर लोगे 1/15 को, ठीक है, और उसका आधा कर दोगे तब भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये अगर आपसे और कुछ पूछता है तो इस तरह की चीज़ें करनी पड़ेंगी अभी, ठीक है। कैलकुलेशन सिंपल है, पर ये भी ध्यान रखो कि बीच में से भी रास्ता निकालना पड़ सकता है हमको। ऐसा नहीं कि पूरा ही करना है, बीच में से भी, जैसे ये वाला किया ना, तो ये तरीके ध्यान में रखने काम आ जाते हैं कभी कभी, ठीक है। तो लिख लेना, इसको लिख लिया ना, ऐसा भी करना पड़ सकता है, लिख लिया, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? 3 महीने के लिए एक परिधान कंपनी की कुछ वस्तुओं की बिक्री को दर्शाता है। कंपनी कुल बिक्री की तुलना में 3 महीनों में सबसे कम बिकने वाली वस्तु की बिक्री का प्रतिशत दिख रहा है। तो सबसे कम बिकने वाली का प्रतिशत पहले देख लो, सबसे कम बिकने वाली है कौन? इसके तो सब बड़े बड़े हैं, इसके बड़े बड़े हैं, इसके छोटे हैं। सबसे कम बिकने वाली वस्तु 13 और 7 20 26, ये 20, ये 28,
कैलकुलेशन मुश्किल नहीं है, छोटी छोटी डिजिट दी है इसीलिए। जो बड़े होते जा रहे हैं उनको छोड़ो। सबसे कम बिकने वाली वस्तु की बिक्री का प्रतिशत, तो ये तो 23 हो गया, ये 14 और में 23 और 5 28, अभी तक ये सबसे कम है, ये भी ज़्यादा है, ये सबसे कम है, ठीक है, ये सबसे कम है। टी शर्ट सबसे कम बिक्री है 20, और सबसे कम वाली बिक्री का प्रतिशत बाकी का ये तो पहले निकालना ही है। 23, 14, 9, 23 और 5 28 टोटल का। टी शर्ट टोटल का कितना है? 28 है। 14, 9, 23, 5 28, 10, 11, 21 और 7 28, यहाँ भी 28, यहाँ 20 और यहाँ 26। क्या आएगा? हो गया? बीस तो है ही, नीचे कितना है? ठीक है, 3 cos क्यूब थीटा माइनस 2 cos थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस 3 साइन क्यूब थीटा का मान ज्ञात कीजिए। सही है, बताओ कैसे? हाँ, वैल्यू पुटिंग में जब कॉस साइन आ रहे हैं तो 45 मत रखो बस आप। जो चीज़ें कॉमन है उनको मत रखो, क्योंकि उनसे आप फंस सकते हो, बाकी कुछ भी रख सकते हो। कोट तो यहाँ बनेगा ही बनेगा, एक कॉस बाहर, एक साइन बाहर, अंदर आप कुछ भी रख दो, सेम चीज़ें बनेंगी। यहाँ क्या बच रहा है? 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस 2, ठीक है, 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा। 45 मत नहीं रखनी है, क्योंकि सेम है ना दोनों, और कुछ भी रख दो, 0 रख दो। हाँ कटेगा, कोट ही आएगा, लग नहीं रहा है ये। इसकी जगह आप रख दोगे cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, और इसकी जगह भी रख दोगे, तो यहाँ पे 3 cos स्क्वायर है, वो भी उतना ही आएगा, ये भी उतना ही आएगा, तो ये कटेंगे। लेकिन उसकी बजाय, काटना देखने की बजाय वैल्यू पुटिंग से आसान रहता है। जहाँ मैंने आपको पहले बताया था, जहाँ थीटा लिख दिया उसने, जहाँ उसने क्या लिख दिया? थीटा, इसका मतलब हर वैल्यू पे सेटिस्फाई होना चाहिए।
वैल्यू में सेटिस्फाई नहीं होगा तो नहीं होगा, रख दो कोई भी वैल्यू। ऊपर कॉस है तो 90 रख देते हैं, ऊपर कॉस है तो 0 रख देते हैं, और 0 1 आ गया, 3 माइनस 2 यहाँ पे 1 आ जाएगा, और यहाँ पे साइन रख दो 0 1 आ जाएगा। ठीक है, तो कोट में हो रहा सेम आ रही, कट जाएगा, कोट थीटा आंसर हो जाएगा। जहाँ भी थीटा आ गया वहाँ कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो, जब सेम हो कोई भी, मतलब साइन कोस की बात नहीं है, कोई भी जो चीज़ें सेम पे सेम होती हैं बस इसको आपको अवॉइड करना है, बाकी आप कोई भी रख दो। नीचे 0 ना आए और जो सेम है उसको हटा दो, क्योंकि फिर तो सभी सेम है, 45 पे सब सेम है, किसको दोगे आंसर? बनाना नहीं पड़ेगा, मतलब ये वैल्यू को अवॉइड करनी है बस। 45 को अलग करना है, और इस तरह के इसको फिगर को याद कर लो, इस तरह की चीज़ों में आंसर कोट ही आएगा। अगर इस तरह की चीज़ बनती है तो बाहर लेके कटेगा ही कटेगा। इस तरह का बन रहा है 3 माइनस 2 1 माइनस 3, तो एक जैसी चीज़ें रखो यहाँ पे, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, यहाँ पे भी साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, सेम आएगा, तो आंसर इनका कोट में आएगा, ध्यान रखना। ठीक है, चलो आगे देखो नेक्स्ट। 100 अंकित करता है, 10% और 20% की क्रमिक छूट प्राप्त करता है। क्रय मूल्य का 10% परिवहन पर खर्च करता है, 15% का लाभ अर्जित करता है। हेलो,
8 से और 9 से। 8 के लिए 5Z6 जो है 8 से जाना चाहिए, तो क्या क्या हो सकता है उसके लिए? जेड का मान 3 जेड का मान हमारा 7 आता है। 3 भी हो सकता है। हो सकता, हाँ उच्चतम चाहिए, उच्चतम चाहिए, उच्चतम गुणनफल, उच्चतम संभव गुणनफल, मतलब जो भी मैक्सिमम हो सकता है उससे बनाना। तो 536 भी जाएगा, 576 भी जाएगा, लेकिन हम 576 लेंगे तो जेड की वैल्यू 7 आ जाएगी। और क्या है 9 से, यानी जो टोटल है वो 9 से आना चाहिए। टोटल कितना हो रहा है? 12 और 9 21 और 11 32। तो अच्छा 7 ले लिया है हमने, ठीक है। तो 4 और 8 12, 21 और 5 26 और 6 32 और 7 39, ठीक है। अब कितना और ले सकते हैं हम? 6 ले सकते हैं, ठीक है। तो अधिकतम संभव क्या हो जाएगा? 42। आप यहाँ पे 3 लेके आंसर आपका आ जाएगा, लेकिन गलत होगा, क्योंकि वहाँ पे बोला है कि उच्चतम संभव, मैक्सिमम पॉसिबल। मैक्सिमम पॉसिबल का मतलब यही है कि जो बड़ी से बड़ी संख्या हो सकती है वो आप ले लो, ठीक है। नेक्स्ट देखो, 64 है परिमाप, तो 256 परिमाप 64 है, वर्ग है 256। 30 मीटर कपड़ा बेचकर एक दुकानदार 10 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ अर्जित करता है। एक मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, जबकि 1 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य 480 है। क्या आएगा? एक ही है। नहीं आ रहा? क्रय मूल्य के नहीं, विक्रय मूल्य के। इसका मतलब कि इसका 40 हो रहा है। विक्रय मूल्य है ना, क्रय मूल्य नहीं। हम्म 30 मीटर कपड़ा है, 10 मीटर के विक्रय मूल्य के बराबर उसको लाभ हो गया। लाभ की कंडीशन में क्या करते हैं? माइनस करते हैं। 30 उसने बेचा है, 10 के विक्रय मूल्य के बराबर उसको क्या हो गया है? लाभ। इसका मतलब क्या है कि 10 का पैसा उसको एक्स्ट्रा मिल गया 30 बेचने में। मतलब यानी बेचे कितने उसने? एक तरीके से 20 ही बेचे, और 20 में उसको 10 का प्रॉफिट हो गया, विक्रय मूल्य मिल गया उसको, ठीक है।
उसको 10 का विक्रय मूल्य मिल गया 30 बेचने में, यानी 20 ही बेचे, 20 पे उसको 10 का लाभ हो गया, यानी 50% प्रॉफिट हो गया उसको। आ रही समझ में कैसे हो 50% प्रॉफिट? 10 का विक्रय मूल्य उसको मिल गया 30 बेचने पे, यानी बेचे ही एक तरीके से 20 और उस पर 10 तो मिल गए, क्रय मूल्य पे तो 10 ही गए, ठीक है, सॉरी 20 ही गए और उसको 10 एक्स्ट्रा मिल गए, प्रॉफिट हो गया। तो जब ये प्रॉफिट उसको हो गया तो कितना हुआ? 50%। फिर बस इससे चल लो आप, 480 से 50%। फिर आप इससे परसेंटेज निकालने के बाद फिर आपसे कुछ भी पूछे आप इससे चल सकते हो। 20 पे 10 मिल गए तो हर किसी पे 50% मिल रहा, 480 पे कितना मिल जाएगा? 720। ठीक है, तो यही ध्यान रखना है कि विक्रय मूल्य का लाभ हो रहा है, मतलब माइनस उसको 20 पे ही वो 10 का लाभ हो रहा है। जैसे बेईमान दुकानदार में जाते हैं वैसे ही है कि 10 बेचे ही नहीं है, 20 पे ही 10 का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? 50,000 से 72,000 हो जाती है 4 साल में। ज़्यादा 11 22,000 बढ़ गई 4 सालों में, 5500, इसका कितना होगा? 11%। ठीक है, एक पॉइंट पीछे ले जाके 10% बनाते हैं 5,000, और एक पॉइंट और पीछे ले जाके 1% बनाते हैं 500, 5,500 कितना होगा? 11%। ठीक है, तो साधारण ब्याज को सिर्फ परसेंटेज से करना है, कोई फॉर्मूला इसमें नहीं लगाना। ऐसा ही हमेशा क्या होगा? सिर्फ परसेंटेज। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? एक फॉर्मूलेज मैंने आपको बताए थे, हेलो, हाँ हाँ हाँ, हाँ क्या हुआ? ठीक है, मैं देख के बताता हूँ आपको। ठीक है, देख, ठीक है, ओके। कुछ नहीं, इसमें पाई स्क्वायर थीटा अपन 360 है, 3.14 लेने को बोल रहा है ये, और 16 और थीटा है 1/8 आ जाएगा। 6.2, ठीक है, नेक्स्ट क्या है?
हर नंबर में से जब जो माइनस होगा वो औसत में से भी होगा, ठीक है। जो भी ऐड होगा, जो भी माइनस होगा, जो भी इनटू होगा, जो भी डिवाइड होगा, ये सारी क्रियाएं जो एवरेज में होंगी, एम दे रखा है यहाँ पे, वही सारी क्रियाएं सेम टू सेम एवरेज में भी होंगी, ठीक है। क्या आंसर आ जाएगा? सबसे 100 घट रहा है तो एवरेज से भी 100 घट जाएगा। इतना सही कंसेप्ट है इसका। नेक्स्ट क्या है? बोले कि जब 12% की वृद्धि की जाती है तो आयतन में कितनी वृद्धि होगी? 12 12 12 3 बार। कैसे किया? 112 112 लिख के क्या? ये करने पे कितना 25.1 पर प्लस फिर ये जो 12 बच गए अच्छा अच्छा, करने के बाद ये कर ए बी, ए प्लस बी प्लस ए बी अपोनेंट, ठीक है। तरीके कैलकुलेशन बहुत लंबी चली, कैलकुलेशन बहुत लंबी चली, कैलकुलेशन बचानी है। चक्रवृद्धि ब्याज या जनसंख्या से भी कर सकते हैं उसको। 112 फिर 112 का 12%, ठीक है, और फिर उसका 12%, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं जा रहा है ये, तो उससे अंदाज़ा लगा सकते हो 40.49। 36 से बहुत ज़्यादा नहीं जा रहा है, 3-4 का डिफरेंस है, तो 40.49 आ जाएगा। या फिर एक तरीका दूसरा मैंने आपको क्या बताया था, सक्सेसिव चेंजेस, उत्तरोत्तर बदलाव, उसमें क्या करोगे, डायरेक्ट 3 बार 112 लिखा और नीचे एक कम 100, ठीक है। तो ये क्या हुआ, 28 25 28 25, ठीक है। अल्टीमेटली कैलकुलेशन है, इससे कर लो, इससे कर लो, जैसे भी कैलकुलेशन आपको सही लगती है। ऑब्जर्वेशन ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100 से कर लो। 3-4 तरीके से कैसे भी कर सकते हो। अल्टीमेटली आपको कैलकुलेशन जितनी आप फास्ट करोगे वैसे ही हो अप्रोक्स। हाँ, इसलिए मैंने कहा इससे अगर अप्रोक्स मुझे जल्दी पता लगता है, आपको इससे लगता है जिसको जिससे। हाँ हाँ, इन्हीं दोनों की लड़ाई है और तो है नहीं। तो इन दोनों लड़ाइयों को पता लग जाएगा 3-4 का डिफरेंस है कि 5 का डिफरेंस है, तो बस उस हिसाब से, ठीक है। तो टाइम वेस्ट के लिए ही और कुछ नहीं। नेक्स्ट यार, सिंपल क्वेश्चन है।
1242 क्या है? 10% ने डाला नहीं। 90 में से एक को मिले 60, एक को मिले 40, डिफरेंस क्या है? 20%। वो कितनी होती है? 18। हाँ, क्लास में बताया था ना आपको। अच्छा, नहीं आया। देखो 10% ने डाला नहीं, 10% अवैध हो गए, तो अब जो कैलकुलेशन होगी वो 80 से होगी। 200 अवैध हो गए तो वो कुछ ना कुछ लिंक आपको देगा यहाँ से। परसेंटेज में तो चलना है ना उसको, परसेंटेज तक पहुँचोगे कैसे आप? बीच का लिंक अगर उसने तोड़ दिया कि 10% अवैध हो गए, सॉरी 10% ने डाला नहीं और 10% अवैध हो गए, अगर इसकी जगह वो 200 दे रहा है तो आगे कोई लिंक देगा। कोई भी लिंक अगर यहाँ से उसने ब्रेक कर दिया, यहाँ से ऑप्शन से परसेंटेज से वो नंबर में आ गया, तो आगे उसको कुछ ना कुछ लिंक देना पड़ेगा। लिंक तो देना ही पड़ेगा। आपको ये ध्यान रखना है, दो क्वेश्चन में, एक जो आय वाले होते हैं, आय, और दूसरा ये अवैध। इन दो क्वेश्चनों में क्या ध्यान रखना है कि शेष का जो शब्द होता है इस पे विशेष फोकस करना। शेष का इतना चैरिटी में खर्च करता है, शेष का इतना उसमें खर्च करता है, और वही सेम बात वाटर में रहेगी। इतने अवैध हो गए, इतने का इतना, इतने का इतना, बस इस पे नज़र रखनी। बाकी तो उसको देना ही पड़ेगा वरना होगा ही नहीं। आएगा। बहुत सारे पैटर्न आप अगर एनालिसिस करोगे, अपन जो कर रहे हैं सब रिपीटेड क्वेश्चन है। मतलब रिपीटेड मतलब डाटा चेंज करके घूम रहे हैं, ऐसे सीजीएल में घूम रहे हैं। कंसेप्ट बस चेंज हो रहा है, मतलब सॉरी कंसेप्ट सेम है, डाटा चेंज हो रहा है। बल्कि एक तो मुझे बिल्कुल सेम लगा था कि मैंने एज इट इज करवाया आपको। ये तो सिंपल है, इसको कितनी बार पूछा जाए। ये पहले भी पूछा गया एज इट इज। बस क्या हुआ? जेड का मान 7 कैसे हुआ? उच्चतम आपको, हाँ 5Z6 भाग नहीं देना। देखो क्या करना है, सबसे पहले तो ये ध्यान रखो कि जब भी उच्चतम लिख दिया, अगर न्यूनतम लिख दे, ये कंसेप्ट बना लो अपने माइंड में कैसे सॉल्व करना होता है। न्यूनतम क्वेश्चन में लिखा है तो आपको मिनिमम जो ऑप्शन है उससे शुरुआत करनी है, ठीक है। अगर उच्चतम लिखा है क्वेश्चन में तो आपको जो मैक्सिमम ऑप्शन है उससे शुरुआत करनी है, शुरुआत ही उससे करनी है आपको। हाँ मैक्सिमम, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है और उससे ही शुरुआत करनी है। आपने ये सबसे पहले ऑप्शन बोला, ये हो ही नहीं सकता। जब उसने उच्चतम लिख दिया तो उच्चतम से ही शुरुआत करनी है। आपने ऑप्शन क्वेश्चन देखे होंगे, 999 से आंसर चालू होता है उच्चतम बोल के, फिर उसमें थोड़ा थोड़ा कम होता है, 1 0 1 2 3 ऐसे करके। तो आपको शुरुआत उच्चतम से ही करनी है, आपको न्यूनतम पे जाना ही नहीं है। उसके हिंट पे ध्यान दो, अगर ये दोनों भी होते, ये दोनों भी होते, तब भी 42 ही आंसर। मतलब अगर आपको जल्दी है, आपको तुक्का मारना है, तो आपको 42 ही मारना है, क्योंकि आपको नहीं पता लेकिन वो बन रहा होगा, कुछ ना कुछ उसने दिमाग लगाया होगा। तो इसलिए ये कभी नहीं हो सकते। आपको उसकी शब्दावली पे ध्यान देना। यही सेम क्वेश्चन था, इसमें ही क्या था कि उच्चतम लिखा हुआ नहीं था। मैंने ही सोल्व कराया इसी मतलब सेट में, बस उच्चतम लिखा हुआ नहीं था, आंसर अलग था। उसमें और कुछ पूछ देगा कि उसके जो योग हैं, योग क्या हो सकते हैं, योग के कितने संभावित मान हो सकते हैं, मैक्सिमम योग क्या हो सकता है, XY + Y। मतलब यहाँ तक की इबारत सेम है। जब यहाँ तक की इबारत सेम है
तो फिर कुछ भी करे आगे। अब जैसे ये क्वेश्चन है, हाँ वो संभावित मान हो गए ना। अब जैसे ये क्वेश्चन है, कहाँ गया, इसका ध्यान रखना है आपको, है ना, कोटी होगा आंसर, ठीक है। इसमें मैंने बता ही दिया, ये चीज़ें ध्यान होनी चाहिए। और ये तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें जो डिफरेंस है और योग है उसके बीच में ही, तो जो एक बड़ा उससे होगा 24 और 12, मतलब एक छोटा, वही आंसर होगा, ठीक है। कैलकुलेशन नहीं करनी है। ये वाला क्वेश्चन, ये वाला, अब इसमें आपको पता लग गया कि एक मान इसका 6 होता है, एक मान इसका 5 होता है। तो यहाँ तक की इबारत अगर आपको सेम दे दे, फिर आपसे x1 x2 में कुछ भी पूछे, कर सकते हो। आपको पता है कि ये अगर पैटर्न है 3x - 15, नाम कुछ भी डाल दे, 3x - 15, x + 9, x - 5 और OS 5, ये पैटर्न है, तो आंसर एक 6 होता है, एक 5। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी, क्योंकि यही घूमेगा, यही रिपीट होगा और कुछ नहीं। जिसको आता है और बना लेगा, जल्दी कर लेगा, बस यही, ठीक है।